हेलो बच्चों, हिंदी प्रेरणा चैनल में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैं पूजा मैम। आज मैं हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में से नाटक के बारे में बताएंगे। नाटक क्या है? नाटक को रूपक भी कहा जाता है, जो रंगमंच के माध्यम से दिखाया जाए, अंगों द्वारा एक्टिंग किया जाए, वह नाटक कहलाता है। नाटक शब्द नट धातु से बना है, जिसका अर्थ है अभिनेता। अंग्रेजी में इसे ड्रामा भी कहते हैं। भारतेंदु जी ने नाटक समाज सुधार तथा देश पर लिखे हैं। हिंदी का पहला नाटक नहुष है, जो गोपाल चंद्र गिरधर द्वारा लिखित है। अंग्रेजी में इसे ड्रामा कहते हैं और हिंदी में नहुष को ही प्रथम नाटक का दर्जा मिला है। अब आपको हम बताएंगे एकांकी के बारे में। एकांकी क्या है? नाटक का ही एक भाग एकांकी है, जिसे अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले कहते हैं। एकांकी नाटक का ही एक भाग है। इसे अंग्रेजी में वन एक्ट प्ले कहते हैं। किसी महत्वपूर्ण घटना को आधार बनाकर लिखा जाता है। छायावादी युग में एकांकी का विकास हुआ है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक घूट एकांकी को हिंदी साहित्य की पहली एकांकी माना जाता है। एकांकी नाटक का ही भाग है। एकांकी का जनक भारतेंदु जी को माना जाता है। भारतेंदु युग में एकांकी का आरंभ माना गया है। और अब आपको हम हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में से संस्मरण के बारे में बताएंगे। संस्मरण, संस्मरण का अर्थ होता है सम्यक ज्ञान, याददाश्त। संस्मरण संस्मरण, सम्यक स्मरण या याददाश्त। स्मरण संस्मरण में लेखक अपने अनुभव की हुई वस्तु या घटना का कलात्मक विवरण देता है। इसका संबंध प्रायः कवियों, लेखकों, महापुरुषों से होता है। किसी व्यक्ति का आचार विचार, उसका रहन सहन, उसकी भाषा, उसकी भाव भंगिमा, उसका जीवन, उसकी बातचीत, उसका व्यवहार आदि का विश्वसनीय रूप से वर्णन किया जाता है। संस्मरण जिसका जैसा चरित्र है वैसे ही प्रदर्शित किया जाता है। अब आपको हम आत्मकथा के बारे में बताएंगे। आत्मकथा, मन की बात, मन की कथा। आत्मकथा, मन की कथा या मन की बात, यह एक ऐसी विधा है जो हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण विधा मानी जाती है, जिसमें अपने बारे में महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख कवि या लेखक या महापुरुष करता है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उसके जीवन में होता है। इसका लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के सामने रखता है। वह अपने जीवन की घटनाओं को तथा जीवन की व्यथा को पाठकों के सामने रखने का प्रयास जैसा होता है जीवन में, वैसा ही रखता है। लेखक अपने जीवन की परिस्थिति, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक जैसी भी स्थिति होती है, उसका वर्णन वैसा ही करता है। आत्मकथा प्रायः महापुरुषों द्वारा लिखी जाती हैं। आत्मकथाएं पाठकों को मार्गदर्शन भी कराती हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा इसी दृष्टि से महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।